नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, शाखाओं एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद मानव भूगोल की शाखा के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, शाखा के बारे में पूछा गया है। उसके बाद मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकृति, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकृति। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शाखा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल की शाखा के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शाखा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विकास क्रम का वर्णन कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में विकास क्रम पूछा गया है मानव भूगोल का। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया भूमिका। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ, या फिर मानव भूगोल का अर्थ, या फिर हम लोग मानव भूगोल के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल, यानी कि दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल के बारे में हम लोग 7 से 8 लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया मानव भूगोल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पॉइंट को लेकर के हमारा जो दूसरा पॉइंट है प्रकृति, दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। और यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति में हम लोग क्या करेंगे, आंसर में हम लोग 7 से 8 लाइन लिखेंगे या फिर 10 लाइन लिखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है शाखा, हम लोग तीसरे पॉइंट को लेकर के क्या करेंगे, चौथा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा, यानी कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की शाखा लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग चौथे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे 5वें हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का विकास क्रम।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम, यानी कि जो मानव भूगोल है इसका विकास क्रम क्या है, उसके विकास क्रम के बारे में हम यहाँ पे 5वें हेडिंग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो है कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे छठा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो छठा हेडिंग लिखेंगे ये दोस्तों हम अपने मन से बना करके लिखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे समझ में आ जाए कि हम लोगों ने इसका आंसर कैसे लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की विशेषता, यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की विशेषता लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 7वां पॉइंट देंगे और 7वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। चूँकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 7वें हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वें हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि 7 हेडिंग बना लिया, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग अपने मन से बना करके लिखा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 8वें हेडिंग में निष्कर्ष लिख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर उसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और उसके बाद क्या करना है कि तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के उसका हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।